नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं Xiaomi Redmi K40 Pro के बारे में। दोस्तों, Xiaomi Redmi अपने कुछ नए स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है। उसमें Xiaomi Redmi का K40, K40 Pro एंड K40 Pro Plus काफी वेरिएंट आ सकते हैं। अगर आप ये स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको Xiaomi Redmi का K40 Pro के बारे में बताने वाला हूं। इस स्मार्टफोन की डिटेल स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताने वाला हूं कि इन फ्यूचर जब ये लॉन्च हो, अगर आप इसे लेने की सोच रहे हैं तो लें या फिर ना लें, क्या रहेगा हमारा ओपिनियन, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले स्मार्टफोन का हेम एंड एक मेन पार्ट होती है। अगर स्मार्टफोन की डिस्प्ले बढ़िया नहीं है तो स्मार्टफोन उतना अच्छा नहीं रहता है। और फिलहाल वह स्मार्टफोन जिसकी प्राइस काफी ज्यादा हो, काफी बजट फ्रेंडली ज्यादा हो, तो उस हिसाब से अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो ये आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। 395 ppi पर बेस्ड है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको बेजल लेस डिस्प्ले, साथ ही पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरास की। सबसे पहले हम इसके बैक कैमरास, रियर कैमरास की बात करते हैं। अगर इस स्मार्टफोन के बैकएंड के कैमरास की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो बैक कैमरास देखने को मिलते हैं वह दोस्तों 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के रहेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम इसकी बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो, अगर हम इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की बात करते हैं तो 4520 mAh का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा, जो कि फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा। 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करा देता है। और आजकल काफी स्मार्टफोन जितने भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर वो सी पोर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराते हैं, तो ये भी आपको डेफिनेटली सी पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए अगर हम इसकी नेटवर्क फैसिलिटीज की बात करते हैं तो इन फ्यूचर जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं और आने वाले हैं वे सभी अधिकतर 5G वेरिएंट पर बेस रहेंगे, तो ये भी आपको 5G वेरिएंट पर देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस में सबसे पहले रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को ले लेते हैं। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात करी जाए तो आप सभी को मालूम होगा कि मार्केट के अंदर जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं वे काफी वेरिएंट पर आते हैं, जिसमें 8GB 128GB 6GB 128GB 12GB 256GB 4GB 64GB 6GB 64GB, काफी वेरिएंट। आप जो भी वेरिएंट लेंगे प्राइस आपके वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी कि आप कौन सा वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले सीपीयू को ले लेते हैं। इसके अंदर आपको जो सीपीयू देखने को मिलता है वह ओक्टा कोर का 2.84 गीगाहर्ट्ज पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.42 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.42 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगाया गया है, जो काफी हद तक 1.82 गीगाहर्ट्ज का सीपीयू लगाया गया है, जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया और काफी शानदार है। अब बात करते हैं दोस्तों हम इस स्मार्टफोन की प्राइस की और साथ इसकी लॉन्चिंग डेट की। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करते हैं तो ये दिसंबर महीने के अंदर ही लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है और शायद लॉन्च हो जाएगा। और अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो 31,490 रुपए की एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्योंकि फिलहाल ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर आया नहीं है और इसकी कोई फिक्स प्राइस अभी फिक्स नहीं करी है कि इसकी एक्चुअली इंडिया के तौर पर क्या प्राइस रहने वाली है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई है वह सभी इंटरनेट के व्याप से हमने निकाल के आपको बताई है। अगर आप भी इन इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो एक बार इंटरनेट को विजिट जरूर करें। अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करने की सोच रहे हैं या खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रोसेसर के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से एक नंबर 1 स्मार्टफोन, काफी शानदार स्मार्टफोन लग रहा है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बेस्ट काफी झकास स्मार्टफोन है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज
वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।